नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, आपसे में से ज़्यादातर लोग इस समस्या से परेशान होंगे। नींद की बीमारी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी बना हुआ है जो कि आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा। तो नींद क्यों नहीं आती, इसके लक्षण क्या है, अगर हम कहें अनिद्रा के लक्षण, साथ ही साथ वजह क्या है और कैसे आप इससे पार पा सकते हैं, समाधान क्या है, तमाम चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। इस बीच अगर आपके कुछ सवाल है तो फोन लाइन के जरिए आप सवाल भी पूछ सकते हैं, चूंकि नंबर टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश भी करें। लेकिन सबसे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, आप देखिए। नींद आने की समस्या या इंसोम्निया आज के समय में लोगों में आम हो गई है, लेकिन ये सेहत के लिए सही नहीं है। इंसोम्निया हृदय रोग के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पाया गया है। लंबे समय तक नींद की कमी या नींद की खराब गुणवत्ता न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा ये हृदय स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ता जा रहा है। लंबे समय तक नींद की कमी या नींद की खराब गुणवत्ता, इंसोम्निया यानी कि नींद आने की समस्या, ये दो तरह की होती है। पहला, एक्यूट इंसोम्निया की स्थिति, जिसमें मरीज को एक रात से कुछ हफ्तों तक नींद की समस्या महसूस होती है। दूसरा, क्रॉनिक इंसोम्निया, इसमें रोगी को ये समस्या 3 दिनों से लेकर 3 महीनों तक रह सकती है। अत्यधिक तनाव और चिंता इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा ज्यादा कैफीन, निकोटीन या शराब का सेवन भी इसकी वजह है। दवाओं का खराब प्रभाव और खराब जीवन शैली भी इसके एक बड़े कारण है। तो रात को ठीक तरह से नींद न आना, करवटें बदलते रहना, थकावट रहना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, ये लक्षण और भी कई बीमारियों के हो सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर से मिले। इंसोम्निया की बीमारी अपने साथ कई रिस्क फैक्टर्स भी लेकर आती है, जैसे कि मेंटल प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, पाचन संबंधी और हार्ट संबंधी समस्याएं। नींद की कमी आपके शरीर में कई समस्याएं पैदा कर सकती है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ा सकती है। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह। तो हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं जो कि एक्सपर्ट हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो फोन लाइंस खुली हुई हैं, फोन उठाइए और कॉल कर डालिए। स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर सतीश कुमार का, जो कि मनोचिकित्सक हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा डॉक्टर सजीला मैनी भी हमारे साथ जुड़ी है, मनोचिकित्सक है, सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी ये मौजूद रहती हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर प्रीति शर्मा जुड़ी हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर सतीश का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सतीश, कितनी प्रॉब्लम कॉमन है नींद की और कितना आप देखते हैं, कितना ज़्यादा आपके पास पेशेंट्स आते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर? जी, सबसे पहले किसी भी बीमारी को डिस्कस करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो नींद के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नींद एक जटिल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है हमारे शरीर, जिससे अपने को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करती है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए प्रिपेयर करती है। इसमें बहुत सारे न्यूरो हार्मोन्स जैसे हिस्टामिन, मेलाटोनिन जैसे न्यूरो हार्मोन्स जो होते हैं वर्क करते हैं और हमें हेल्प करते हैं हमें अच्छी नींद लेने के लिए ना। अगर हम इसकी इंसिडेंस वगैरह की बात करें तो देखा गया है डिफरेंट सर्वे में कि हर एक 3 में से 1 बंदा नींद की दिक्कतों के साथ जीवन शैली जी रहा है। जो अगर अनिद्रा की डायग्नोसिस की बात करें तो 10% करीब लोग जो है वो अनिद्रा से शिकार हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सजीला, आपके पास अगर हम देखें, आप कितना कॉमन पाती हैं इस प्रॉब्लम को, कि वाकई में ये बहुत बड़ा इशू है, और कौन सी मेन फैक्टर्स आपको लगता है इसके लिए जिम्मेदार हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार आप मानती हैं?
नींद एक बहुत इम्पॉर्टेंट, देखिए कुदरत ने हमें एक 2:1 का रेशो दिया है कि हर 16 घंटे के बाद आपको 8 घंटे सोना ही सोना है। अगर हमें लगता है कि वो 8 घंटे हम बर्बाद कर रहे हैं, मगर वो 8 घंटे के कारण हम अगले 16 घंटे परफॉर्म कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो 8 घंटे का 2:1 का 16 वर्सेस 8 का जो रेशो है, ये कुदरत ने दी है। नींद ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली, मगर आजकल क्या हुआ है, लाइफस्टाइल के कारण हमारा, जब से ये आर्टिफिशियल लाइट आ गई, आप समझ रही हैं, तब से हमारा और सोसाइटी जब से 24/7 बन गई, ठीक है, और जब से ये मोबाइल फ़ोन आ गए हाथ में, ठीक है, और उसके अंदर जब से ये इतना ज़्यादा डाटा और ये पूरा सब चीज़ें हमारे पास आ गई, तो कंटिन्यूसली हम लोग हर चीज़ मोबाइल में ढूंढते हैं, ठीक है। आप कभी एक चीज़ देखिएगा, कभी घर में बिजली चली जाए तो आप देखिएगा एक फ़ोन की लाइट ही बहुत होती है पूरी रोशनी करने के लिए, वो रोशनी आपकी आंखों में कंटिन्यूसली पड़ रही है, खाली रोशनी नहीं पड़ रही। जब बंदा स्क्रॉल करता है तो बहुत फास्ट उसमें उसका माइंड वर्क करता है, ठीक है। आप एक चीज़ देखिएगा, आजकल लोगों को पढ़ने की हैबिट तो है नहीं, पढ़ते हैं नहीं, वो हर चीज़ चाहते हैं पैसिव देखें, ठीक है, पैसिव देखें, पैसिव मेरे को सामान मिले, ऑडियो विजुअल देखते हैं तो ऑडियो विजुअल उनके दिमाग पे घुसता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं नींद के लिए, और जो हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एडिक्शन बढ़ गया है, आप समझ रहे जो कारण आप बोल रहे हैं, एडिक्शन बढ़ गया है, स्मोकिंग बहुत बढ़ गया है, वेप आ गया है, वेप के कारण सारा रात भी लोग वेप करते रहते हैं, स्मोकिंग करते रहते हैं, उससे भी नींद गायब होती है। अल्कोहल लोग सोचते हैं नींद देती है, नींद को ख़राब करती है, अल्कोहल अच्छे समय नींद अच्छी नहीं देती है, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल पूरा हिला हुआ है। यंगस्टर्स की जीवन शैली की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो रोज़ ही नाइट आउट्स करने हैं, चीज़ें करनी हैं, और आजकल कुछ कंपनीज ऐसी आ गई हैं जो 24/7 चलती है। हम लोग यूएस के टाइम से चलते हैं, हिंदुस्तान के टाइम से नहीं चलते, तो वहाँ पे जब रात है दिन है, जो 12 घंटे का गैप होता है, तो हमें आदत ही पड़ गई है। किसी भी यंगस्टर से पूछिए, हमारे पास नींद का बहुत कॉमन आता है, कोई 4 बजे से पहले सो ही नहीं पा रहा। अगर 4 बजे सोएगा तो 8 घंटा आगे लगा लो, 12 बजे तक वो परफॉर्म उठ पाएगा, आप समझ रही हैं, ठीक है। तो अब उसको उठना पड़ता है 9-10 बजे, तो वो स्लीप का डेट बढ़ता रहता है, डेट मतलब कर्जा, ठीक है। वो बढ़ता बढ़ता आपकी परफॉर्मेंस को ख़त्म करता है, आपको ख़त्म करता है, आपकी मतलब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे अभी आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बाकी भी हर चीज़ के अंदर, यहाँ तक कि मोटापा भी जो है ये स्लीप के कारण ज़्यादा हो रहा है, मेंटल इरिटेशन होती है, आपकी रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, आपका योर लाइफ गोज इन फॉर अ हैवॉक। कशिश हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं सुल्तानपुर से। कशिश, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी, सवाल अपना पूछिए। यही कि मतलब कि जैसे कि मेरे पापा को नींद नहीं आती फिलहाल, तो वो ज्यादा फोन और न्यूज ही नहीं करते हैं, तो उनको वो सब की प्रॉब्लम है नहीं, बस फिर भी उनको नींद नहीं आती। आप भी वो टीवी देख रहे थे तो आपका आया ऐड, तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार कॉल करके पूछो कि नींद क्यों नहीं आती। मतलब सोने की बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी नींद नहीं आती भी है, थोड़ी देर में फिर से उठ जाते हैं, लेकिन ये है कि रात का टाइम रहता है तो उनको जबरदस्ती सोना पड़ता है। अब नींद तो आती नहीं, वैसे लेटे रहते हैं। जी डॉक्टर, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस चीज़ के पीछे जितना भागोगे वो आगे भागती रहेगी। नींद के पीछे अगर इतना भागोगे तो नींद आगे भागेगी, आप समझ रहे हैं। तो आपके पापा रात को हमें सोचते रहते होंगे कि हाय नींद नहीं आ रही, हाय नींद नहीं आ रही, और बिस्तर के अंदर टॉस एंड टर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो उससे नींद और ज़्यादा खराब होती है, नींद आ नहीं पाएगी, उससे नींद और खराब आएगी। और घड़ी पर लगी होती है सबके कमरे के अंदर, अरे 2 बज गए नींद नहीं आई, अरे 3 बज गए नींद नहीं आई, अरे मैं कैसे, तो ऐसे में नींद आ ही नहीं सकती कभी भी। बिस्तर के अंदर जब तक आपको पूरी तरीके से आपको नींद ना आए, बिस्तर सोने के लिए होता है, टॉस एंड टर्न करने के लिए नहीं है। आप उठ जाइए, अपने पापा को कहिए शाम के समय हॉट वाटर मतलब ल्यूकवार्म वाटर के अंदर शावर ले लें, एक तो बहुत बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, फ्रेश हो जाएंगे, ताजगी आ जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी, और अपने कमरे के तापमान को भी ठीक रखें, अपनी क्लीनलीनेस भी रखें, और हल्का सा म्यूजिक या ओम चैंटिंग का या कोई मंत्र लगा के आराम से वो करें, अपने आप उनको नींद आ जाएगी। और एक पुराने जो दादी माँ के नुस्खे थे ना कि दूध पी लीजिए, गर्म दूध पी लीजिए, तो पापा को आप गर्म दूध दे सकते हैं, उसके अंदर दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन से नींद स्लीप इंड्यूसिंग है। और अगर दूध नहीं पी पाते हैं तो एक केला है, अगर घर में बनाना है तो एक बनाना भी खा सकते हैं, उससे भी नींद उनको आ जाएगी। या आप ट्राई करके देखिए, नींद यकीनन उनको आ जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर है हरीन, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी, सवाल पूछिए अपना। हरीन, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए सर।
हेलो जी नरेंद्र, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे वाइफ को ना एक हफ्ता हो गया मैम, सर में दर्द रहता है, मुझे सर का दर्द नहीं जाता। अभी एक हफ्ते से हो रहा है, नींद नहीं आती उनको रात को। सर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है। डॉक्टर मीना पटेल, है जी मैम? माफ कीजिएगा, डॉक्टर प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर प्रीति, इनको सर में दर्द की भी शिकायत रहती है और नींद भी नहीं आती है। नींद नहीं आती इनको। देखिए बहुत, हाँ, मैं बताना चाहूंगी। देखिए दोनों ही चीजें एक दूसरे के ऊपर लागू करती है। यदि व्यक्ति अच्छे से सोएगा नहीं तो नेक्स्ट डे उसको मूड स्विंग हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बॉडी में फटीग हो सकता है, एनर्जी कम हो सकती है। तो स्लीप डेप्रिवेशन ऑल्सो इज अ कॉज कि जिस चीज की वजह से लोगों को शारीरिक इस प्रकार के लक्षण महसूस होते हैं। प्लस यदि व्यक्ति को कोई इलनेस है, जैसे सर दर्द की परेशानी है या उसको माइग्रेन है, तो वो भी एक तरीके का कारण हो सकता है जिस चीज की वजह से व्यक्ति को नींद नहीं आ सकती है। देखिए नींद ना आना एक बीमारी का लक्षण भी हो सकता है ना। जैसे नींद बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप 7 से 8 घंटे हर व्यक्ति को। कई बारी लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि बहुत सारे मानसिक रोग हैं जिनका एक लक्षण है जिसमें नींद चली जाती है, या बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हैं जिनमें स्लीप डेप्रिवेशन बहुत कॉमन है। तो यदि जो कॉलर जुड़े हुए हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि यदि वो अगर आसपास कोई साइकेट्रिस्ट है या मानसिक रोग विशेषज्ञ है या और अच्छे फिजिशियन हैं, आप जरूर उनसे संपर्क करिए। सर दर्द का कारण जानने की कोशिश करिए। यदि हाइपरटेंशन की वजह से हेडेक इंड्यूस हो रहा है, यदि बीपी ही कंट्रोल नहीं रहेगा, हेडेक परसिस्टेंट रहेगा, तो भी ये कारण हो सकता है उनको शायद स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है। राइट, बहुत सारी दवाइयां होती है। जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें नींद की दवाई दे देगा और हमें लगातार नींद की दवाई खाने की आदत पड़ जाएगी। तो देखिए कारण जानना बहुत जरूरी है। स्लीप एक कारण भी हो सकता है, किसी बीमारी का एक लक्षण हो सकता है, उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैम ने ऑलरेडी डिस्कस करा कि यंगस्टर्स में अल्कोहल इंटेक है, कैफीन इंटेक है, जाहिर सी बात है आपकी वाइफ के पास इस प्रकार के यदि कारण नहीं है तो हमें और फिजिकल जो कॉजेज हैं वो रूल आउट करने पड़ेंगे कि जो हेडेक है, हेडेक अगर हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, माइग्रेन की वजह से हो रहा है, टेंशन टाइप हेडेक है या स्ट्रेस की वजह से अगर उनको नींद नहीं आ रही है तो वो इलाज एवं उपचार करा सकती हैं और आई थिंक उनको नींद आ जाएगी। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि मतलब नॉर्मली किसी को भी महीने में 2 या 3 दिन या 4 दिन लगभग नींद नहीं आती। इट इज वेरी कॉमन। हम लोग भी स्ट्रेस लेते हैं या हमें किसी चीज की आजकल मतलब किसी चीज की जल्दी है, हमें कहीं पे ट्रैवल करना है तो हम जल्दी उठ जा रहे हैं, हम प्रॉपर 7 से 8 घंटे नहीं सो पा रहे हैं। तो ये भी नॉर्मल कारण है जिस चीज की वजह से व्यक्ति महीने में 4 या 5 दिन नहीं सो पा रहा है। उसके लिए जनरली लोगों को ट्रीटमेंट सीख करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी कॉमन टू टेक स्ट्रेस, है ना। अगर घर में कोई टेंशन वाला माहौल है तो भी आप परेशानी की वजह से नहीं सो सकते हैं। यदि लेकिन व्यक्ति जो गाइडलाइन कहती है, अगर किसी आदमी को हफ्ते में 3 दिन गाइडलाइंस पे भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ गुजरात से भी जुड़ चुके हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, सवाल पूछिए अपना। जो डॉक्टर है ना, मैडम से सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे को 15 साल हो गया, 60 साल की उम्र है और मेरे को 4 घंटा मैडम में सो सकता हूँ, खाली 4 ही घंटा नींद आती है। अगर कभी ज्यादा नींद करने की कोशिश की तो तबीयत बिगड़ जाती है, तो आदत पड़ गई है 4 घंटा सोने का। 2 बजे सोता हूँ और 6 बजे नींद खुल जाती है। उसके लिए जी, तो ये 4 घंटे सो रहे हैं जी। इनकी बॉडी, आपकी बॉडी बढ़िया चली 4 घंटे में? हाँ बढ़िया चल रही है। ठीक है, फिर खुश रहिए, काम करिए। फिर क्या सोचना है, खुश रहिए, काम करिए। अगर आपका परफॉर्मेंस अगर आपका खराब नहीं हो रहा, हाँ 4 घंटे सोने में कोई देखिए हर एक का, देखिए ये कुदरत ने बनाया है कि 8 घंटे, 7 से 8 घंटे पे किसी किसी का 4 घंटे में भी पूरा हो जाता है। क्या होता होगा, आपका जो 4 घंटे आपको मिलते हैं ना, वो प्रॉपर स्लीप मिलती होगी, डीप स्लीप मिलती होगी। इसके कारण आप आगे जो है जिंदगी अपनी बढ़िया, जो आपके 18 घंटे बचे ना, 18 घंटे बढ़िया चलते हैं। तो फिर क्या सोचना, फिर मस्त रहिए। जिंदगी तो मस्त रहने के लिए आराम से 4 घंटे सोइए। हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती से रहिए जिंदगी। चलिए, आपकी जो क्यूरोसिटी थी वो भी शांत होगी। डॉक्टर मनीषा सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत मैं कर लेती हूँ। डॉक्टर मनीषा, वेलकम टू द शो।
तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जिससे कि हम रात की नींद का जिक्र कर रहे हैं, अभी हमने ये भी जिक्र है कि 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन अभी जैसे इन जनाब को 4 घंटे में इनकी नींद बहुत हो जाती है। सो ऐसा भी मुमकिन है कि अगर ये बहुत सारे उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर रात को आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही तो वो कॉम्पेंसेशन आप दिन में भी पूरा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर रात की ही नींद, डीप स्लीप ज़रूरी है? आइडली तो रात की स्लीप रात में ही ज़रूरी होती है, लेकिन अगर इन केस आपके कुछ वर्किंग आवर्स ऐसे हैं या फिर घर में कुछ इस तरह का ज़रूरत है जिसमें आपको रात में जगना पड़ रहा है किसी वजह से, तो आप ऑफ कोर्स दिन में आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन रात की नींद का कोई एक्चुअली उसका कुछ और इलाज नहीं है। रात की नींद आइडली रात में ही पूरी होती है। जैसे कि अभी जो हमारे पिछले कॉलर थे उन्होंने बोला, तो 4 घंटे की नींद भी अगर उनकी हो रही है, ज़रूरी नहीं कि आपको 8 घंटे की नींद ही रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है उसकी स्लीप की रिक्वायरमेंट 5-6 घंटे हो, 4 घंटे हो, किसी के 3 घंटे भी है। लेकिन अगर आपको ड्राउजी नहीं लग रहा है, स्लीपी नहीं लग रहा है, एंड यू फील फ्रेश आफ्टर टेकिंग 4 आवर्स स्लीप इवन, तो आप उस बारे में मत सोचिए कि मैं क्यों मेरी नींद इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। यू शुड बी हैप्पी, यू आर गेटिंग मोर टाइम इन लाइफ, कि कुछ और करने के लिए आपको और टाइम मिल रहा है। क्यों सोना अगर उतनी स्लीप आपके लिए सफिशिएंट है तो। और रात की नींद रात में ही पूरी करें। स्पेशली जो हमारा यूथ है, थोड़ा सा कल्चर ऐसा हो गया है, ऐसा पैटर्न स्टैब्लिश वो कर लेते हैं अननोइंगली कि दिन में वो सोते हैं और रात में जगते हैं। और फिर अगर हम ये कहें कि नहीं उन्हें कुछ स्लीप रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ये कहना सही नहीं है। उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है और उन्हीं की वजह से डिस्टर्ब्ड है। तो क्या ऐसा करें कि जिससे वो टाइमली सो जाएं और टाइमली उठें। अब वो टाइम भी क्या होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का रूटीन आपका चल रहा है, पढ़ाई किस समय होती है, सो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम आपका क्या है। डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन डिसाइड इट। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, चंदन पांडे दिल्ली से। चंदन जी, स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मैम, मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत कोशिश करता हूँ और ये मुझे 1-2 साल से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे सुबह 5 बजे 6 बजे तक मैं जगता रहता हूँ और नींद ना आने की वजह से मुझे स्मोकिंग भी काफ़ी करना पड़ता है। जी, डॉक्टर सतीश जी, सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा स्लीप के आर्किटेक्चर के बारे में। अगर हम नींद की बात करें तो बहुत सारे स्टेजेस में होती है, जिसमें से रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1, 2 एंड 3 में होती है, उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट होती है। यह स्टेज नॉर्मली 90 मिनट्स के होते हैं, एक पूरी साइकिल, जो कि अमूमन हर एक इंसान को 5 से 6 साइकिल कंप्लीट करनी चाहिए, जो कि 6 से 8 घंटे के आसपास आती है। जब आप इस पूरी साइकिल को पूरा करते हैं तो आपकी नींद जो होती है वो काफ़ी रिलैक्सिंग होती है और आपके बॉडी पर अनुकूल प्रभाव मिलता है, मतलब आप काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ वर्क करते हैं। लेकिन कुछ लोग जेनेटिकली शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, वो उनको कम देर में ही नींद से पूरी जो फ्रेशनेस की अनुभूति होती है वो मिलती है। बात करूं इन महाशय की, तो हो सकता है कि एक तो नींद की अगर हम बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि अगर नींद ना आ रही हो तो कभी भी सब्सटेंस का इस्तेमाल ना करें। जैसे इन्होंने सिगरेट की बात करी कि वो नींद नहीं आती है तो सिगरेट लेते हैं। सिगरेट एक स्टिमुलेंट है, वो आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है और आपकी नींद ना आने की परेशानी को और बढ़ा देगी। बेहतर है कि सिगरेट को पहले क्विट करें। दूसरी चीज़ बात करते हैं स्लीप हाइजीन की, जिसके तहत हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें को फॉलो करते हैं जिससे हमारी नींद सही हो। जैसे सही समय, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना कि मुझे इस समय पर बेड पे जाना और इस समय बेड से उठना है, चाहे जो भी आपका सहूलियत के अनुसार हो। दूसरा चीज़ जो होता है, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। डाइट जो है वो आपकी रात में हल्की होनी चाहिए और सोने से काफ़ी पहले होनी चाहिए। रात में कैफीन या टोबैको का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप गाइडेड इमेजरी कर सकते हैं, आप नेगेटिव काउंट डाउन कर सकते हैं, 100 to 1 काउंट डाउन कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और डिजिटल चीज़ों से दूर रहें, ब्राइट लाइट से दूर रहें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी ब्रेन के सिस्टम को एक्टिवेट करके रखती है, जिससे हमारी ब्रेन स्विच ऑफ नहीं होती है और हमें नींद नहीं आ पाती है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, कर्नाटक से हर्षिका है। स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछिए। जी हर्षिका, सवाल पूछिए अपना। मेरे पापा को रात में अक्सर नींद नहीं आती है। रात में अक्सर नींद नहीं। डॉक्टर प्रीति शर्मा, कोई कारण है नींद ना आने का? अगेन मैंने पहले भी यही डिस्कस करा कि नींद नहीं आती है, इट इज वेरी कॉमन। मतलब
इट कैन हैपन विथ एनी ऑफ अस ऑल्सो ना। Right. अगर हमें कोई टेंशन है, परेशानी है, तो नींद नहीं आएगी। बट वो जो ये नींद ना आना कारण हो सकता है, किसी बीमारी का कारण हो सकता है। अगर हर्षिका, कोई बैकग्राउंड आप बताना चाहेंगी, नींद क्यों नहीं आती? कोई तबीयत में कुछ दिक्कत है, कोई स्ट्रेस है उनको? नहीं, ऐसा तो बस उनको शुगर और बीपी तो है। ऑलराइट। अभी 1-2 महीने से ही उनको ये शुगर और बीपी के बारे में मालूम हुआ है। पहले तो वो फिट ही थे और एक्सरसाइज भी करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज सब उनका, और हेल्दी डाइट ही है। मगर रात में अक्सर नींद नहीं आती है, वही बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा, अक्सर नींद नहीं आती हर्षिका, आपने बताया, तो कितना ऑफन होता है? वो महीने में कितने दिन है जो प्रॉपर अच्छे से नहीं सो पाते हैं? एवरी नाइट ऐसा होता है कि उनको सोने जाने में दिक्कत हो रही है, या फिर सो जाते हैं बीच बीच में नींद खुल जाती है उनकी? या आपको लग रहा है कि नींद इतनी अच्छी नहीं आ रही है, अगले दिन मतलब फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं? हाँ, एक दिन बहुत गहरी नींद आती है, फिर 2 दिन नहीं आती है, ऐसा चलता रहता है। ऑलराइट, तो जैसे सर ने बताया, अभी सर डिस्कस कर रहे थे स्लीप हाइजीन के बारे में। तो स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम मतलब आपको सलाह दे सकते हैं। यदि आपके फादर स्लीप हाइजीन बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है जो उनका स्लीप आर्किटेक्चर है वो बिगड़ा हुआ है। एक सोने का और उठने का एक टाइम फिक्स करें, कोशिश करें कि वो शाम में 6 बजे के बाद चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ग्रीन टी, ये सब चीजें अवॉइड करें। जनरली लोगों को शाम में चाय की चुस्कियां लेने का शौक होता है, तो एक वो भी कारण है कि अगर कैफीन इंटेक हो रहा है या टी इंटेक शाम में 6 बजे के बाद हो रहा है, तो जनरली लोगों को नींद नहीं आ सकती है, राइट। उसके अलावा जहाँ पे वो सोने जा रहे हैं, मतलब जिस बिस्तर पे वो सोते हैं, उसको सिर्फ वो स्लीप के लिए ही यूज करें। सर ने ऑलरेडी ये चीज स्टार्टिंग में ही ऐड ऑन कर दी थी कि जहाँ पे हम सोते हैं या जो बिस्तर है उसको हमें मतलब नींद के लिए ही यूज करना चाहिए। उस पे हमें लैपटॉप चलाना, मोबाइल यूज करना, मैम ने भी डिस्कस करा, आजकल के लोग यंगस्टर्स बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं रात में। इनफैक्ट बड़े लोग भी आजकल बहुत ज्यादा रील्स या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिस चीज की वजह से स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आई है। एक दिन वो ढंग से सो पा रहे हैं, 1-2 दिन नहीं ढंग से सो पा रहे हैं। उनको मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंजेस लेकर आने चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि सब चीजें फॉलो करने के बावजूद भी अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली वो अपने आसपास किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जयपुर से गोपाल हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम, मेरी वाइफ के बारे में कुछ रिगार्डिंग बात करनी है। उनको थोड़ा सिर में प्रॉब्लम है, प्यूबिक ग्लैंड में एक ट्यूमर है। जी। हेलो। जी, तो उसकी जी। प्रोलैक्टिन की दवाई चल रही है जी। प्रोलैक्टिन लेवल भी हाई है, उसकी वजह से नींद नहीं आती है, सारा दिन स्ट्रेस रहती है। जी। और पिछले 1.5 साल से दवाई चल रही है। ट्यूमर का साइज कम हुआ है बट प्रोलैक्टिन लेवल कम नहीं हुआ है। जी डॉक्टर सजीला, आप देखिएगा जिसमें ट्यूमर की बात है। बेसिकली कोई दवा चली थी इससे पहले? पिट्यूटरी ट्यूमर का नाम बताया किस डॉक्टर ने? पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस। कुछ केसेस होते हैं जिसमें पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाते हैं, जो कि स्वभावतः किसी दवाइयों के कारण भी होती है, जो बिनाइन होती है, और उससे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। प्रोलैक्टिन एक न्यूरो हार्मोन है जो हमारे बॉडी के होम्योस्टैसिस, हार्मोनल होम्योस्टैसिस को थोड़ी डिस्टर्ब करती है, और उसके लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं। वो दवाइयाँ भी आपके वाइफ के नींद की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं होम्योस्टैटिक डिस्टर्बेंस के कारण ये प्रॉब्लम आ रही होगी। एक बार असेसमेंट कराएंगे और किसी साइकियाट्रिस्ट से भी मिल लेंगे, क्योंकि वो दवाइयाँ देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही है और किस तरह से दवाइयाँ चल रही है, उनको ऑप्टिमाइज़ करके, और उसके अनुसार से अगर शॉर्ट टर्म के लिए सेडेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नींद लाने में हेल्प करेगी। और इसकी जो ट्रीटमेंट चलती है पिट्यूटरी ट्यूमर की, बिनाइन ट्यूमर की, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो इसके साथ साथ उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे और थोड़ी स्लीप हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। हो सकता है कि इन सब चीज़ों के द्वारा उनको काफ़ी आराम मिल जाए और नींद उनकी अच्छी हो जाए। सर, उनको 2 mg पर वीक कैबरगोलिन लग रही है। हाँ, कैबरगोलिन चलती है। कैबरगोलिन 2 mg पर वीक है, और नींद की जो दवाई दी है, अगर उसको खा लेते हैं तो पूरा दिन नींद ही आती रहती है, उस दिन उठ ही नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसकी डोज ऑप्टिमाइज़ करने के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट अच्छे से जानते हैं कि सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है।
और कितनी डोज में इस्तेमाल करना है, सो दैट कि वो उनकी नींद भी हो जाए और सुबह वो अच्छे से जग भी पाए। चलिए उम्मीद वैसे भी करते हैं तनाव कि बहुत आपको होगा। जी अगर इसके कारण सर जैसे हैं तनाव भी कई बार बहुत ले लेती हैं लेडीज़, तनाव भी बहुत ले लेती हैं। तनाव को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। कई बार तनाव के कारण भी नींद नहीं आती कि मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। स्ट्रेस भी काफी लेते हैं। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। वो स्ट्रेस के कारण भी सोचते सोचते रात को समय मिलता है, दिन भर वो अपने काम में लगे रहते हैं। रात को समय मिलता है तो बिस्तर में जाके अपने स्ट्रेस को लेके जाते हैं। तो जब स्ट्रेस को लेके जाएंगे तो नींद कहाँ आएगी? सबसे पहले उन्हें यह समझाएंगे कि यह एक बिनाइन ट्यूमर है, कैंसरस नहीं है, कैंसरस इससे नहीं कोई है, दिक्कत नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि सोच सोच के भी होगा ना। और मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, एक बार आप लोग ल्यूकवार्म शावर की हैबिट डाल लीजिए। मेरी खुद की हैबिट है, मैं हर रोज़ यहाँ से जाते ही जब रात को है एक ल्यूकवार्म वाटर का जो शावर लेती हूँ, उससे बहुत अच्छी नींद आती है। उनको भी बोल दीजिए दिन भर काम करके अगर आप शावर ले लेंगे तो अपना रिलैक्स हो जाएंगे, माइंड भी रिलैक्स करेंगे। और एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं एम्प्टी योर बैगेजेस। ठीक है, ठीक है। तनाव बहुत रहता है आजकल सबको, ठीक है। तनाव का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम सोचते रहते माइंड का कहीं स्टॉप तो फुल स्टॉप तो कहीं होता नहीं है। माइंड का माइंड चलता ही रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें एम्प्टी योर बैगेजेस करना है। हमारे को अपना रात तक पूरा ख़त्म करना है रोज़ के रोज़ अपनी चीज़ों को, ताकि तनाव को अगले दिन तक हम नहीं लेके जाए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ है नीरू, जिनको हम ब्रेक के बाद लेंगे, क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और हम फौरन हाजिर हो रहे हैं। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं नींद के बारे में। अगर आपको नींद नहीं आती तो क्या लक्षण है, इसके कारण क्या हो सकते हैं और समाधान क्या हो सकते हैं, देखते रहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नींद की बीमारी के विषय में। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं जो कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। आप में से जिनके लिए जो सवाल है अगर पूछना चाहते हैं तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका रुख कर लेते हैं। नीरू हमारे साथ हैं। नीरू, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मेरे को नींद नहीं आती है और मेरे को बीपी शुगर के साथ साथ मेरे को ये स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम हो गई है। तो रात को कई बार नींद खुल जाती है, उस समय चक्कर आते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर लगता है कि नींद आ गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुबह उठो तो फिर बड़ा ही अनकंफर्टेबल लगता है। जी, कुछ बताइए डॉक्टर सतीश जी। सबसे पहले यह बात ध्यान रखना होगा कि कोई भी बंदा जो क्रॉनिक मेडिकल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, जैसे एक तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन्हें बार बार पेशाब आती है, स्पेसिफिकली रात को उनको पेशाब करने की अर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। कोशिश करें डबल इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर, सोने से पहले 2 बार वॉशरूम बैठे एक ही बार में 2 बार ट्राई करें, प्लस रात में पानी कम पिए। दूसरा, आपकी जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है शायद उसके कारण कुछ क्रॉनिक पेन भी रहता होगा, उस दर्द को थोड़ा सा रिलैक्स करने के तरीके ढूंढ लें, कुछ पेन किलर्स या फिर मसाज जो आपको हेल्प करता हो, सूद करता हो। क्योंकि जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब तक शांत नहीं होगी तब तक आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपके सिस्टम में, आपके बॉडी में ऐसी कोई फिजिकल इलनेस चल रही हो जिससे आप काफ़ी चिंतित रह रहे हो, उसके बॉडीली सिम्टम्स हैं, तो उससे आपको नींद आने में बाधाएं होंगी। लेकिन इसके साथ साथ आप स्लीप हाइजीन ज़रूर फॉलो करें। कोशिश करें कि नींद जो खुल रही हो तो उस समय थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीथ करने से ब्रेन रिलैक्स होती है। कुछ अच्छी यादें याद करने की कोशिश करें, अपितु कि आप सोच रहे हो कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। यह सारी चीज़ें जो है वो आपको रिलैक्स करके नींद कराने में हेल्प करती है। अपनी शुगर कंट्रोल को अच्छे से मेंटेन करके रखें और रोज़ एक्सरसाइज ज़रूर करें, वो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। हमारे साथ कॉलर जुड़े लखनऊ से रविंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए सर। चलिए दोबारा आप जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर मनीषा, जैसे कि अभी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्रेस सबसे बड़ी वजह है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने कोई स्ट्रेस लेके हम सोए हैं, या ये मान लीजिए कि रात को हम पीसफुली सो तो गए हैं लेकिन आधी रात हमारी अचानक से आँख खुली और वो जो स्ट्रेस है वो अचानक से हमारे जहन में दोबारा आया और अगले 2 घंटे हमारे ख़राब हो गए। सो इससे किस तरह से ओवरकम करें? देखिए, जो थॉट हम जिस थॉट को हम रोकना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं कैसे ही, वो हमें ज़्यादा परेशान करता है। ये बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी होती है
और अगर स्पेशली कोई स्ट्रेस चल रहा है तो नेचुरली वो एपेटाइट और स्लीप दो चीज़ ऐसी है जो डिस्टर्ब हो सकती हैं और एंड स्लीप होती है। सो मिडनाइट अगर आपकी आँख खुल रही है किसी भी स्ट्रेस की वजह से, आप कोशिश करिए कि आप एक तो स्लीप के बारे में ना सोचिए। अगर आँख खुल गई है इट्स ओके, इसको हम सोमनीफोबिया बोलते हैं। ये बेसिकली होता है फियर ऑफ स्लीप। अब वो किसी भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है या कोई भी रीज़न उसका हो सकता है। तो एक ये फियर नहीं रखना है कि ठीक है अब आँख खुल गई अब क्या करें, अब नींद नहीं आएगी। ये जो नींद नहीं आएगी ये वाला जो थॉट होता है ये साइलेंटली हम खुद को बता रहे होते हैं कि अब ये हुआ है, आँख खुली अब नींद नहीं आएगी। तो इस बारे में सोचना नहीं है। आँख खुल गई है, थॉट आ रहा है, ओके फाइन, एंटरटेन करिए, उस थॉट को आने दीजिए, उसको पूरा वेलकम करिए। वो थॉट कब अपने आप चला जाएगा और कब आपको वापस नींद आ जाएगी आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस कि आप किसी भी थॉट को कंट्रोल मत करिए, उसको पूरी तरह से वेलकम करिए और आने दीजिए। एक थॉट बहुत देर तक रहता नहीं है, उससे एसोसिएटेड जो उसके थॉट्स होते हैं वो भी हमारे साथ आने लगते हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कभी भी, क्योंकि हम सबको कोई ना कोई स्ट्रेस चलता रहता है, तो किसी भी स्ट्रेस से रिलेटेड अगर आपको थॉट आ रहा है आप देखिएगा उससे रिलेटेड थॉट्स आपको ज़रूर आएंगे। हो सकता है रैंडम कोई और एक नया कोई स्ट्रेस का थॉट आ जाए या पास्ट से कुछ याद आ जाए या फ्यूचर से रिलेटेड कोई फियर है वो आपको आ जाए। इट्स ओके, आने दीजिए। स्लीप के बारे में सोचना ही नहीं है। सो वी नीड टू गिव दिस कमांड टू आवरसेल्फ कि नहीं भाई हमें स्लीप के बारे में नहीं सोचना है। अगर आँख खुल गई इट्स ओके। तो उस समय आप उसको उस थॉट जो भी आ रहा है उसके बारे में आप उसको आने दीजिए, उसके बारे में सोचिए एंड देन जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। जो भी हम नॉर्मल जो हम ब्रीथ कर रहे होते हैं उस पर हमें फोकस करना है। और अगर तब भी आपको नींद नहीं आ रही है आप उठिए, आप पानी पी लीजिए, एक आप स्ट्रॉल लेकर आइए एंड देन वापस आप लेट जाइए और जस्ट फोकस करिए अपनी कामनेस पे, जो बॉडी में आपकी जिस तरह से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा आप रिलैक्स करने की कोशिश करिए। आपको 100% नींद आ जाएगी। और डिस्टर्ब नींद है या आपको अच्छी नींद आ रही है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सोचना है जो स्ट्रेस चल रहा है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं उससे उसको कम करने के। अगर छुटकारा नहीं पा सकते हैं तो किस तरह से हम उसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। सो वी शुड फोकस ऑन दैट। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं विनोद गुड़गांव से। विनोद जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए सर। मैडम ये है कि मेरा ब्रदर है 70 इयर्स ओल्ड का, तो वो उसको घबराहट और बेचैनी शुरू हो जाती है दिन में जी। तो उसको एक दवाई दे रहे हैं, रात को उसको कई दफा नींद नहीं आती। रात दिन में तो जैपनीज है टैबलेट और दूसरी प्रोरोक्सीटाइन जी, प्रोरोक्सीटाइन दिन में लेते हैं, रात को लेते हैं फिर एल्प्रेक्स। पर जब ये दवाई ना हो तो घबराहट शुरू हो जाती है, फिर उसको बेचैनी से शुरू हो जाती है। जी, डॉक्टर प्रीति। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली क्या है ना, एंजाइटी की परेशानी है तो एंजाइटी में नींद नहीं आती है, इट इज वेरी कॉमन। तो एंजाइटी के लिए जो दवाई चल रही है, आई थिंक आप ऑलरेडी बता रहे हैं कि पेशेंट ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहा है विच इज फ्लॉक्सिटिन। ठीक है, आप फ्लॉक्सिटिन मॉर्निंग में ले रहे हैं और आई थिंक ज़ैपस भी ले रहे हैं, मॉर्निंग में भी एंजाइटी है और रात में भी कोई आई थिंक मेडिकेशन बताई है इन्होंने। तो अगर आपको वो दवाई खाने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही है तो आप अपने साइकेट्रिस्ट से दोबारा मिल सकते हैं, वो डोज को ऑप्टिमाइज करेंगे। एंजाइटी अगर कंट्रोल नहीं होगी, शायद फ्लॉक्सिटिन की डोज थोड़ी कम चल रही है, हमें डोज ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। जैसे जैसे एंजाइटी कम हो जाएगी, बीमारी इंप्रूव करेगी, तो वैसे वैसे जो स्लीप है वो बेटर होने लग जाएगी। और साथ साथ स्लीप हाइजीन करने की भी कोशिश करें। 70 इयर्स ऑफ एज है आपने बताया, यदि उनको कोई और क्रॉनिक मेडिकल इलनेस नहीं है साथ में, तो वो अपना जो स्लीप हाइजीन से रिलेटेड सब चीजें हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छे से बिताएं, लाइट वर्कआउट करें। वर्कआउट भी कोशिश करें कि अगर बहुत ज्यादा रिग्रेस वर्कआउट 6 o'clock के बाद ना करें, क्योंकि उससे भी एंडोर्फिन रिलीज होते हैं बॉडी में और एंडोर्फिन हमें एक्टिवेट करके रखते हैं, राइट। तो जो भी वर्कआउट या मॉर्निंग वॉक वगैरह करने की कोशिश करें, वर्कआउट करें तो 6 बजे के पहले करें। और एक्सरसाइज भी जनरली, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, एक्सरसाइज जैसे फ्लॉक्सिटिन है तो वो मॉर्निंग में ही लीजिए आप,
कोशिश करिए। कभी आप रात में लेने लग जाएंगे, कई बार सुबह स्किप होगी, रात में ले ली, तो उससे भी कई बार स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, राइट। और मेरे हिसाब से आपको दोबारा अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी नींद की दवाई खाकर भी अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, तो आई थिंक या तो कोई कमी है, दवाई की डोज को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, या फिर साथ साथ स्लीप हाइजीन भी फॉलो करने की जरूरत है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, रवि लखनऊ से। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी ब्रेन के पीछे के नर्व में चुप चुप की आवाज आती है ऐसे करने पर। तो हेलो, एक बार फिर से दोहरा दीजिए रवि जी, थोड़ा ऊंचे अगर स्वर में बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जी, लोगों ने कहा कि सर के पिछले हिस्से में नर्व में चुप चुप की आवाज आती, चुप चुप की जी, नसों से टूटने की आती है, और यही दिक्कत है, और धीरे धीरे ठीक है, और सब चीजें ठीक है, ये आवाज आती है, थोड़ा सा, और तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नर्व में आप लोग। जी जी, सुन रहे हैं आपको। आपको नींद की कोई समस्या नहीं है? हाँ, नींद की समस्या है, रात में समय से नींद बराबर नहीं आती, कभी कभी आती, कभी कभी नहीं। जी हाँ डॉक्टर, ऐसा है, अगर रात को नींद नहीं आती तो सबसे पहले बिस्तर से उठ जाइए। हमें काफ़ी सुन भी रहे हैं हम, बहुत लोगों की यही परेशानी है कि नींद नहीं आ रही, तो बिस्तर में लेटना नहीं है, बिस्तर से उठ जाइए। बहुत अच्छी बात है, नींद नहीं आ रही, अपना रिलैक्स कीजिए, अपना उठिए, पानी पीजिए, कुछ हल्का सा अपना घूम फिर के आइए, टहलिए। एक ओम चैंटिंग का मंत्र है, वो भी लगा सकते हैं। रात को सोचने का काम नहीं करना, जैसे कि फियर ऑफ स्लीप अभी मैम ने भी डिस्कस किया है और मैंने भी शुरू में बोला है, जो नींद के पीछे भागता है उसे नींद नहीं आती है। सबसे पहले भागना बंद कीजिए, रिलैक्स करिए माइंड को। नींद नहीं आ रही, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, हम गाने सुनेंगे आज, हम आराम से म्यूज़िक एंजॉय करेंगे। हाँ, कोई भी चीज़ जो जैसे टीवी है जो आंखों को स्टिमुलेट करता है, टीवी अवॉइड कीजिए, फ़ोन अवॉइड कीजिए। आप म्यूज़िक शुरू कर सकते हैं, म्यूज़िक अपना इंस्ट्रूमेंटल भी बजा सकते हैं, कोई भी मंत्र भी बजा सकते हैं। मंत्र से आप एकदम रिलैक्स हो जाएगा माइंड एक, आप बैठ जाइए, मतलब आप कुर्सी होगी तो कुर्सी में बैठ जाइए। बिस्तर में तभी जाइए जब आप प्रॉपरली, आपको दोबारा से नींद आए और दिमाग में लगे कि अब मैं थक गई हूँ, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं वापस जाके सोना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप बिस्तर में जाके दोबारा से देखेंगे हाय मुझे नींद नहीं आ रही, जैसे कि कई लोगों को लगता है मेरी नींद खुल गई रात को तो दोबारा नींद नहीं आएगी, ये उस बंदे को नहीं आती जो स्लीप फ्रेगमेंटेशन की बात हम कर रहे हैं कि जैसे नींद खुल जाए तो दोबारा नींद नहीं आती, ये उसको नहीं आती जो सोच लेता है दिमाग में। ये सब कुछ यहाँ से है, नींद का खेल ही दिमाग से है, जो सोच लेता है कि अब मेरी एक बार नींद खुल गई ना किसी भी कारण से, मुझे दोबारा नींद नहीं आएगी, ठीक है, उसको नींद नहीं आएगी क्योंकि उसने सोच लिया है। तो अपने आप उठे, अपना घूमे फिरे, अपना एंजॉय करें, उस टाइम को कहे ये मेरा मी टाइम है, मैं अकेला हूँ, सब लोग सो रहे हैं, मैं एंजॉय करूँगा। अरे आप 15-20 मिनट एंजॉय तो कीजिए, आप उसी समय सो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए। या फिर एक किताब का अगर आदत है, किताब की आदत लोगों की हट रही है, ठीक है, अगर एक किताब है तो किताब भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको नींद आ जाती है। जैसे कई बार हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं, बहुत आते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे नींद नहीं आती, ठीक है, तो उनको मैं क्या करती हूँ, दवाई तो दे नहीं सकते, उनको मैं कहती हूँ भाई ऐसा कीजिए, सबसे डिफिकल्ट और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है जो, वो उठा ले, बड़ी अच्छी बात है, किसी स्टूडेंट को नींद आनी नहीं चाहिए, ठीक है, नींद नहीं आएगी, ऐसा है या तो तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा, या फिर नींद आ जाएगी, दोनों में से एक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी नींद में या फिर वो सब्जेक्ट कर लेंगे तो भी बहुत बढ़िया कि हमारा जी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हमारा हो गया। सब्जेक्ट हो नहीं पाता, अक्सर वो जब किताब उठाते हैं डिफिकल्ट उसी समय सो जाते हैं, ठीक है। नींद का खेल यहाँ से है, एंग्जाइटी का खेल भी यहाँ से है, हमारा एंग्जाइटी भी दिमाग से है, हमारा आउटलेट नहीं निकलता, आप समझ रहे हैं, आउटलेट और कैथारसिस की बहुत ज़रूरत है, वो मैं अपने सेंटर के अंदर करवाती हूँ, अपना हमारे सेशंस होते हैं, एकदम रिलैक्स कैसे करना है, कैसे एम्प्टी और बैगेजेस करनी है, कैसे आपको एंग्जाइटी हैंडल करनी है, वो आप हम एक नए किसी प्रोग्राम में करेंगे तो उसको हम लोग पूरा एड्रेस करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े रोहतक से अनिल हैं। अनिल जी स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। अनिल जी टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए सर और सवाल पूछिए, आप कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो जी, हेलो, शिवा बेन बोल रहे हैं जी बोलिए।
उनको रात में नींद नहीं आती है, हाथ में है ना खाली चढ़ जाता है, आज दिमाग में कुछ अटता नहीं है। हेलो जी जी सुन रहे हैं आपको। डॉक्टर मनीषा सुन पाएंगे आप? मैं दिमाग ब्रेन में कोई भी बात अटता नहीं है। अटकता नहीं है। इनको ना गाना सुना दीजिए। एक होता है ना, दुनिया जाए तेल लेने ऐश तू कर। अरे मस्ती से जीवन जीना होता है, ये नहीं करना होता। सोचते ही रहो सारी जिंदगी। अरे सोच सोच के क्या उखाड़ लिया। अब मैं सही में आती हूँ। सोचने की बीमारी है हमें सबको। सोचना बंद कीजिए, कम कीजिए। अरे सोचने से आपका कौन सा कुछ आपका सॉल्यूशन आया कोई सोच सोच के? बताइए मुझे, बताइए कोई समाधान ढूंढ पाई? नहीं सोचते नहीं है, फिर भी मेरे दिमाग में ना कोई बात भी अटता नहीं है, तुरंत भूल जाते हैं। बस चलते कितना हो, दौड़ते कितना हो? दिन भर चलते ही रहते हैं, चलने में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, चलने में कोई कमी नहीं, दिमाग की कमी है, क्योंकि सोच हमारा माइंड कभी रेस्ट नहीं करता। कोई भी बात दिमाग में अटता नहीं है, भूल जाते हैं, इसीलिए हमको डांट बहुत पड़ता है। भूल जाओ सब कुछ और आराम से रिलैक्स करो, नींद भी भूल जाओ। खाना कोई भी चीज, सब्जी भी कुछ भी चढ़ाएंगे ना उसमें डांट सुन, कुछ भी याद नहीं रहता है। नींद को भी भूल जाओ, अपने आप आ जाएगी। कुदरत ने हमें दिया है, नींद भी भूल जाओ, याद करने की चीज ही नहीं है। नींद अपने आप, जो बंदा भूल जाता है नींद को, उसको अपने आप नींद आ जाती है। नींद तो आनी है, हर 2 घंटे में 1 घंटा सोना ही इंसान ने। तनाव को खत्म कीजिए, दिमाग को खाली कीजिए। हाँ, तनाव तो मेरे घर वाले को डायबिटीज है, उन्हीं का चिंता रहता है। घर वाले की डायबिटीज, घर वाले को संभालने दो, आप अपने आप को संभालो। आपको किस तरह की फॉरगेटफुलनेस है, क्या चीज़ें आप भूल रही हैं? तो अगर मेमोरी रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनको अलग से आपको एड्रेस करना होगा। और आप अभी थोड़ा सा मॉनिटर करिए कि दिन भर में क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्टर्बिंग हैं और क्या फ्रिक्वेंसी है उनकी, कितनी जल्दी क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है ना। और साथ में इसके आप दिन में तो नहीं सो रहे हैं, अगर आप आधे घंटे की भी झपकी ले रही हैं तो कई बार ऐसा होता है जिसे हम पावरफुल नैप बोलते हैं, पावर नैप बोलते हैं, उससे रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। और पानी का रोल भी होता है। आप कितना नहीं सोते हैं, नींद में भी नींद नहीं आती है। अच्छा, पानी का इंटेक कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज, थोड़ी सी पानी तो हम पीते हैं, पानी तो बहुत पीते हैं, ठीक है, नींद ही नहीं आती है। ठीक है, तो आपकी जो टेंशन्स हैं हो सकता है उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही हो। लेकिन जब आप रात में जग जाती हैं तो क्या आप फ्रेश होती हैं या आपको थोड़ा सा नींद आ रही होती है, स्लीपीनेस लग रही होती है? हेलो, हाँ हेलो। आप जब रात में जग जाती हैं तो क्या आप फ्रेश फील करती हैं या आपको उस समय ड्राउजी लग रहा होता है, नींद सी लग रही होती है? नहीं, उसके बाद में वही उठते हैं, पानी पीते हैं, फिर घूमते हैं, फिर एकदम पूरा घबराहट जैसी हो जाती है। तो उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग में आप, अगर आपको फ्रेश फील हो रहा है तो आपको दोबारा से सोने की भी ज़रूरत नहीं है। रात में सोने का टाइम थोड़ा सा आप रेगुलेट कर लीजिए और थोड़ा देर से सो सकते हैं, जिससे सुबह थोड़ा जल्दी और आँख खुल जाए। सपोज आप 10 साढ़े 10 तक सोती हैं और रात में आपको 3 साढ़े 3 नींद खुल जाती है, तो और थोड़ा सा लेट सोइए, जिससे अगर आपकी 4:30 5 बजे तक भी नींद खुल जाती है। जल गई, ये माइंड में नहीं अटका है। एक चीज मैम, हाँ जी, पानी चढ़ाए में खाना जल गई, अरे कुछ अटका नहीं है दिमाग में। अच्छा, एक चीज इन पे फर्क लगेगी मैम, किसको मानते हैं हम? जिस भी भगवान को मानते हैं उसका मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए, फर्क पड़ जाएगा। आप उसका मंत्र जाप शुरू कीजिए, आपका रिलैक्स हो जाएगा माइंड। भगवान पे, जिस भी भगवान को मानते हैं आप, उस भगवान का आप मंत्र जाप या तो मोबाइल पे लगा दीजिए या खुद जाप शुरू कर दीजिए, उससे माइंड रिलैक्स हो जाएगा एकदम। ओम चैंटिंग से बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत बढ़िया है। अगर ओम चैंटिंग का भी आप लगा देते हैं तो भी आपको नींद आ जाएगी। चलिए, जो तमाम पॉइंट्स हमने पूरे शो के दौरान बताए हैं, आप इनका ज़रा ख्याल रखिए और मुमकिन है कि आपको अच्छी नींद आए। अपना जो भी तनाव है उसे थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए और जो भी टिप्स हमारे डॉक्टर्स और हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए।
डॉक्टर सतीश, आपके मुताबिक जैसे कई दफ़ा हमने ये मान लिया कि रात में अगर हमें 8 घंटे की नींद नहीं हुई, जैसे भी डॉक्टर ने भी जिक्र किया कि अगर रात में नींद टूट जाए तो आप उठ जाइए, लेकिन मुझे एक स्ट्रेस है ना कि मुझे ये नींद पूरी करनी है। उस वक्त हो सकता है हम जग गए रात में 2 बजे, उसके बाद हमें 4 बजे फिर दोबारा नींद आई, लेकिन हमें उठ के ऑफिस जाना है, अपना टाइम पूरा करना है, फिर वो नींद उस वक्त नहीं आएगी तो बाद में आएगी। ऐसे में क्या करें? जी, अगर ये एक बार का इंसिडेंस है तब तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने काफ़ी कम सोया है, क्योंकि जितनी आपकी नींद पूरी नहीं होने के कारण जो एफिशिएंसी कम होगी, उससे कहीं ज़्यादा उस बात को सोच करके एफिशिएंसी कम हो जाएगी कि मैं आज 4 घंटे ही सो पाया हूँ। लेकिन अगर ये क्रॉनिक है, मतलब लंबे समय से यह सिलसिला चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्लीप आर्किटेक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यह आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकता है, यह आपके स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है, यह आपके सोशल इन्वायरमेंट के कारण हो सकता है ना। तो उन सब चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। और जब भी आपकी नींद खुलती है तो थोड़ा सा आप विंडो खोल करके और हल्की लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें, खासकर जो खुली हवा में हो। थोड़ा सा वॉक कर लें, वो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स करती है माइंड को। और सोने की कोशिश करें, घड़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि घड़ी जब आप देखेंगे तो आपने एक टाइम डेडलाइन मिलेगी कि भाई मुझे 6 बजे उठना है, अभी 4 बज गए हैं। तो उसके कारण अगर आप 4:05 में सोने वाले थे, वो आप 4:30 में सो पाओगे। इसलिए घड़ी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि रिलैक्स हो। ठीक है, जितने समय सो लिया वो मेरे लिए एफिशिएंट है और मैं काम कर सकता हूँ। जी, और एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप गर्म दूध पी लेते हैं, गर्म दूध में बादाम डाल के पी लें तो भी रिलैक्सिंग होता है। दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन है, उससे नींद आती है। और बनाना के अंदर ट्रिप्टोफैन है, केला खा सकते हैं, केले के साथ केला खाने के बाद भी नींद आ जाती है। अगर आप ये 2 चीज़ों का सेवन कर ले, अपने पास रखिए। अगर नींद नहीं आ रही है तो केला खाइए और अपने आप को अपने आप को केला खाने के बाद नींद आ जाएगी। और अपने आप को ये मत बोलिए कि मुझे नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अपने माइंड को बोलते जाइए, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, आ रही है, आ रही है। अपने आप नींद आ जाएगी। जो हम रिपीट करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। आप समझ गए? अगर हम रिपीट करते हैं, हाय हाय मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही, तो वैसा ही बॉडी का सोच माइंड को आपको सिग्नल देना है, अपने माइंड को सिग्नल देना है। माइंड को बोलते जाइए, मैंने केला खा लिया, मुझे नींद आएगी, 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 आ रही है, नींद आ रही है, आ रही है। अपने आप 5 मिनट के अंदर सो जाएंगे। राइट। जो हम सिग्नल देंगे, बोलना यही है, क्योंकि जो भी आप रिपीट करते हैं, हमारा माइंड ना थॉट एंड एक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हम बनते जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी। हमारे इसमें बोलते हैं कि अगर हम थॉट देते रहेंगे पॉजिटिव अपने माइंड में कि नींद आ रही है, आ रही है, अपने आप नींद आएगी। राइट। डॉक्टर प्रीति, चलते चलते मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है, तो उनके भी सवाल है कि हम 10-10, 12-12, 14 घंटे सोना चाहते हैं और या फिर यूँ कहें कि पूरी नींद में रहती है, तो क्या ये भी एक समस्या है? बिल्कुल, ज्यादा नींद आना भी बीमारी है, राइट। और पूरा दिन आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। आप पूरा दिन ड्राउजी रहेंगे या नींद में रहेंगे, बॉस कुछ काम कह रहा है, आप कुछ का कुछ करके दे देंगे, तो अगेन ये भी परेशानी है। एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन के लिए सोना व्यक्ति को बहुत जरूरी है। यदि नींद कम हो रही है तो वो भी बीमारी हो सकती है। नींद बहुत ज्यादा है, वो भी नार्कोलेप्सी या अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अगेन देखना है, कई बारी लोग जैसे बहुत कॉमन कुछ दवाइयां हैं जो आजकल ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाती हैं। एल्प्रेक्स लोग ले लेते हैं, किसी केमिस्ट वाले से जान पहचान है, एक नंबर 10 की गोली आती है, वो लोग ले लेते हैं। कुछ और अन्य प्रकार की चीजें हैं जो लोग खाते हैं जनरली अपनी नॉर्मल एंजाइटी कम करने के लिए या किसी टेंशन वाली समस्या से जूझने के लिए, वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले लेते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो पूरा दिन ड्राउजी रह रहे हैं, या सुबह सुबह अल्कोहल इनटेक कर लिया कई बारी, या किसी और अन्य सब्सटेंस का यूज कर लिया। तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है अगेन। और एक चीज मैं हम सबकी तरफ से भी ऐड ऑन करना चाहूंगी। आई थिंक हम सब डॉक्टर्स मेडिकेशन की बात करते हैं, है ना, स्लीप हाइजीन की बात करते हैं, बट नॉर्मली इंसान को अपनी लाइफ में ना एक नाइट रूटीन मानना चाहिए। जैसे आजकल स्किन केयर रूटीन चल रहा है, तो वैसे एक नाइट रूटीन होता है। आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना रहता है। इवनिंग में 6 o'clock के बाद जैसे आप ऑफिस से आते हो, कई लोग 7 बजे आते हैं, कई लोग 8 बजे आते हैं, तो आप अपनी बॉडी को एक नाइट रूटीन की तरफ प्रिपेयर करो। मतलब व्यक्ति के दिमाग में ऑटोमेटिकली होना चाहिए कि अब 9 बजे की तरफ मैं जा रहा हूँ,
या जा रही हूँ 10 बजे मुझे सोना है, जैसे रात में पैर वॉश करना, गर्म पानी से मैम ने बोला कि शावर ले लीजिए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी हैबिट है। अपना जो रूम है आपका उसको बहुत साफ सुथरा रखिए, बहुत अगर मेसी रूम होगा तो भी आपको अच्छी गुड क्वालिटी नींद नहीं आएगी। रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा कोल्डर साइड पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म रूम के टेम्परेचर में आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। आपकी बेडशीट्स नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप जो रात में सुबह ऑफिस के कपड़े हैं वो रात में ना पहनकर सोएं, जो आपका नाइट सूट पहनने की आदत डालिए, ताकि आप अपनी बॉडी को ऑटोमेटिकली ना एक स्टिमुलेशन दे रहे हैं, मतलब बॉडी को ऑलरेडी आप सेंस करा रहे हैं कि नहीं नाउ माय बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स स्लीप, अब मुझे सोना है। मतलब बॉडी अपने आप ही एक तरीके से ना प्रिपेयर होने लग जाती है, जो जनरली लोग नहीं करते। इतना सारा काम है, लोग आते हैं ऑफिस के कपड़ों में, जूता उतारा, सब सामान फेंका, बैग भी वहीं पटक दिया, सो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, किताबों को साथ में लेके सो जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग एंड दिस शुड बी यू नो चेंज। अभी हम सबको अपनी बॉडी को एक स्लीप हाइजीन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। हमें एक नाइट रूटीन करना चाहिए, जैसे आप CTM करते हो वैसे ही नाइट रूटीन स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल शुड फॉलो। बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो हम सब स्ट्रेस लेते हैं, तो हम सब भी कई बार नहीं फॉलो करते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी राय से आपने जो मशवरे दिए हैं, जो सजेशन दिए हैं, वो हमारे दर्शकों ने फॉलो किए होंगे, वो टिप्स जो है वो फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।